किसान बागवान साथियों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि खिलते रहेंगे फूल, आती रहेंगी बहारें, खिलते रहेंगे फूल, आती रहेंगी बहारें, मेहनत करना सीख लो, होती रहेंगी पैसों की बौछारें। जी हाँ, बागवान साथियों, बहार तब हमारे बगीचे में आ सकती है जब हम मेहनत के साथ प्लांटेशन करते हैं। तो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ हमें कार्य करना चाहिए। जब भी हम अपने बगीचे में, आंगन में कहीं भी प्लांटेशन करते हैं, कोई भी पौधा हम लगाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो इसकी रूट होती है, इसको हमें बीमारी से बचाना ज़रूरी होता है कि जब हम प्लांटेशन करते हैं तो इसमें एक बीमारी लग जाती है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। आप देखते होंगे कि बगीचे में बहुत सारे पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं जब भी हम प्लांटेशन करते हैं। तो जब पौधा उखाड़ के देखते हैं हम, तो उसमें एक स्पेस स्पेस सी जड़ों में परत जैसी लग जाती है। तो उस वाइट परत को हम सेलो रेशम ब्लाइट कह सकते हैं, ब्लाइट कह सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग करते हैं कि प्लांट लाया और उसको सीधे ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट किए हुए जड़ों को दबा देते हैं, उसकी प्लांटेशन कर देते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि हमारी रूट कितनी लंबी होनी चाहिए, या फिर या इसको कितना लंबा रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अभी तक 1200-1300 पौधों की प्लांटेशन की हुई है, तो अ, अगर हम इसकी काफ़ी लंबी जड़ रखते हैं, उसको पूरी की पूरी जड़ ज़मीन के अंदर उसकी दबा देते हैं, तो हमारी जड़ काफ़ी गहरी चली जाती है सीडलिंग में। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा इसी को ही हमें रूट स्टॉक बनाना है, सीडलिंग को ही हमें रूट स्टॉक बनाना है। तो उसके लिए मैं, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जिस तरीके से प्लांटेशन करता हूँ, तो लगभग लगभग 8 इंच आगे से मैं जड़ को काट देता हूँ। तो 8 इंच आगे से इसमें जड़ें जड़ें ऊपर फैल जाएगी। 8 इंच नीचे हमारी जो जड़ें है ज़मीन के अंदर फैल जाएगी। अगर हम नहीं काटेंगे तो जड़ बिल्कुल सीधी अंदर चली जाएगी, जिस वजह से पौधे की सारी जड़ों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाती है। तो पौधों की सभी जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए मैं जो अपना मेरा कार्य है, मैं जिस तरीके से कार्य करता हूं, तो ये लगभग लगभग 8 इंच आगे से मैं जड़ को कट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जड़ें ऊपर फैल जाएगी, 8 इंच नीचे ही जड़ें ऊपर फैल जाएगी, और 8 इंच तक तो लगभग बिल्कुल इजीली हमारी डाइट पहुँच जाती है सभी जड़ों तक। तो इसको इस तरीके से काट के जो टूटी फूटी जड़ है उसको भी निकाल देंगे। जैसे ये टूटी हुई है, ये भी हमने निकाल दी है। और इस तरीके से ज़्यादा जड़ों की हमें ज़रूरत इसमें नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें प्लांटेशन के लिए इसकी जड़ें तैयार करनी है। और ब्लाइट की जो बीमारी है जड़ में लग जाती है, तो उसके लिए मैंने पहले ही घोल तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने किस तरीके से घोल यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ये सेलुरेशन ब्लाइट से बचाने के लिए ये मैंने दवाई का घोल तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करके जब अपने बगीचे में पौधे लगाएंगे, तो सेलोरेशम ब्लाइट ब्लाइट लगने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है, क्योंकि हमने पहले ही अपने बगीचे में जो प्लांटेशन की हुई है वो ट्रीटमेंट करके की हुई है। तो इस तरीके से इसमें डिप कर देंगे जड़ों को, और फिर अगली पार्टी को हम उठाएंगे। इसकी जड़ पहले ही लगभग लगभग 8 इंच के आसपास है, तो इसको हम ऐसे ही डिप कर देंगे इसमें।
जहाँ पर ज़्यादा सनी साइड एरिया है वहाँ पर आप पूरी जड़ लगाएं, वहाँ पर काटें नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लंबी जड़ है तो उसको काट लें। जो मेहनत हम अभी कर सकते हैं जड़ों के लिए, वो मेहनत फिर कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लांटेशन करने से पहले हम जड़ों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही प्लांटेशन हम लगाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आती है। हम प्लांटेशन भी कर लेते हैं और उसमें जड़ में बीमारी लग जाती है, तो फिर बाद में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, और हमें पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य करें।